हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब के क्लास में। तो आज के वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ेंगे। ये पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन में जो अलजेब्रिक मेथड होता है, किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो अलजेब्रिक मेथड होता है, ये उसी का पार्ट है और ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी के बाद हम लोग इसी पार्ट में इसी क्रम में पढ़ेंगे इलिमिनेशन मेथड, इसी क्रम में पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ेंगे। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। क्लियर? मैं समझाऊंगा कि इस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। तो एग्जाम्पल है हमारे पास 7x माइनस 15y और इक्वल टू 2 है, और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये दो हमारे पास इक्वेशन है, इसको बना लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको बना लेते हैं सेकंड इक्वेशन। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू बतानी है। इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू बतानी है। देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। अगर हिंदी में बात की जाए तो यही होता है विस्थापन विधि। विस्थापन और विस्थापन आप लोग डिस्प्लेसमेंट देखिए, अगर यहाँ पे अगर हिंदी पे आए तो वो विस्थापन हुआ, विस्थापन। और अगर आप लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और ये वही समझिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि किसी चीज़ को डिस्प्लेस करना। तो इस मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, किसी भी इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू को निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। देखिए, अगर हम इसको ऐसे करें फ्रॉम इक्वेशन 2 से, अगर इक्वेशन 2 से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर y की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे है x प्लस 2y इक्वल टू 3। अगर इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 3 और ये y इस साइड आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2y। और इसी x की वैल्यू को पहले में पुट करेंगे, या फिर इक्वेशन सेकंड से y की वैल्यू निकालेंगे। तब y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? इक्वेशन हमारा यही है, x को इधर लाएंगे तो 2y इक्वल टू 3 माइनस x। देखिए, अगर x को इस साइड लेके आएंगे तो 3 माइनस एक्स और इधर बचेगा 2y, और 2 से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 माइनस एक्स अपॉन में 2 हो जाएगा। अब देखिए, किसी भी इक्वेशन से, मैंने दूसरे इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से, हम लोग सेकंड इक्वेशन से चाहे x की वैल्यू निकाल लें चाहे y की वैल्यू निकाल लें, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालने के बाद पहले वाले इक्वेशन में, यानी जो इसके अलावा इक्वेशन था, दूसरे के अलावा जो इक्वेशन था फर्स्ट, उसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर x इक्वल टू 3 माइनस 2y पहले इक्वेशन में पुट करेंगे, x की जगह पे 3 माइनस 2y, तो ये जो हमारा पहला इक्वेशन है वो वन लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वन लीनियर, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा, क्योंकि अगर x की जगह पे 3 माइनस 2y रखेंगे तो इधर भी y हो जाएगा, इधर भी y, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। तो फिर एक वेरिएबल की हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग x की वैल्यू निकालें और चाहे तो y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू को उठा के इसमें रखेंगे या फिर y की वैल्यू को उठा के इसमें रखेंगे। ऐसा कोई नहीं सोचना है कि सर x की वैल्यू क्यों निकालें, y की क्यों नहीं निकालें। तो हम लोग दोनों निकाल सकते हैं, चाहे x की निकाल के रख दें चाहे y की निकाल के रख दें, जो आपको ईजिली लगे। देखिए, y निकालने में क्या आता है? फ्रैक्शन में आ जाता है, और x निकालने में सिंपल आता है। तो हम लोग x की निकालते हैं जो सिंपल तरीके से आ जाए। तो क्या करना है, इसको बना लीजिए इक्वेशन थर्ड, इसको बना लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब करना है यूजिंग इक्वेशन थर्ड। इन इक्वेशन थर्ड को किस में यूज करना है? 2 में यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन थर्ड आया है वो इक्वेशन 2 से ही आया है। तो जैसे ये जो थर्ड आया 2 से आया, तो थर्ड वाला 2 में पुट नहीं करना है, थर्ड वाला 1 में पुट करना है। तो 1 में पुट करते हैं इन 1, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो 1 में x की जगह पे क्या रखना है? 3 माइनस 2y। क्या रखना है? x की जगह पे 3 माइनस 2y, तो 7 है,
और x की जगह पे 3 माइनस 2y और फिर है -15y इक्वल टू 2 हो गया। समझ में आया? इस तरीके से 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, y -15y इक्वल टू 2 हो गया। एवरीवन क्लियर? बहुत अच्छी बात। अब देखिए 21 को उधर लेके जाएंगे या फिर 2 को इधर लाते हैं ना। चलिए छोड़ सिंपल कर लेते हैं। 21 -14y और -15y दोनों माइनस में है, दोनों जुड़ेंगे लेकिन साइन होगा माइनस का, तो ये होगा -29y और इक्वल टू 2। ये माइनस में है तो इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 29y और इसको इधर लेके आएंगे तो 21 - 2 और ये हो जाएगा 19 और ये 29y। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 19 अपॉन में 29। y इक्वल टू कितना आ गया 19 अपॉन में 29। तो हमको y की वैल्यू मिल गई। अब इसी y की वैल्यू को निकाल के आप लोग पहले इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की मिल जाएगी, या फिर इसमें पुट करिए या फिर थर्ड वाले में, कि थर्ड वाले में x इक्वल टू इतना ही लिखा है तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 19 अपॉन में 29 इन थर्ड में पुट करते हैं तो थर्ड क्या था x इक्वल टू 3 माइनस कितना था 2y, तो 2 लिखेंगे इंटू y की जगह पे 19 अपॉन में 29। अब बताइए 19 2 जा 38 और अपॉन में 29। क्लियर? सही है, समझ में आ गया। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे एलसीएम कितना आएगा 29। 29 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आएगा। कितना आएगा 87 माइनस 38। समझ में आया? 87 कैसे? अगर ये 33 जा 93 माइनस कर दीजिए 87। 87 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 17 में से 8 गया तो 9। देखिए कैरी दिया 17, 17 में से 8 गया तो 9, यहाँ पे रह गया 7 और 3 गया तो 4 और यहाँ पे आ गया 29। x इक्वल टू आ गया 49 अपॉन में 29। तो हमको सॉल्यूशन मिल गया x इक्वल टू 49 अपॉन 29 और y इक्वल टू 19 अपॉन में 29। तो इस तरीके से इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सही है, समझ में आया सबको? आप लोग नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और इक्वेशन है सेकंड 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो देखी होगी, रेशियो वाला जो था, तो हम लोग रेशियो यहाँ पे निकाल के पता कर सकते हैं कि जो दोनों लाइन है उसका कितना सॉल्यूशन होगा। देखिए सॉल्यूशन पता करने के लिए यूनिक होगा, नो होगा, इनफाइनाइट होगा, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पता करेंगे तो a1 अपॉन a2 करेंगे 2 अपॉन 4 और 1 अपॉन में 2, b1 अपॉन b2 भी 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 भी कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो रहा है, क्योंकि सबकी वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन में 2 आई है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, आपको पता हो गया कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि सॉल्व करके कैसे दिखाएंगे कि यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से, देखिए वहाँ पे पहले एग्जांपल में हमने सेकंड इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू निकाली, अब पहले से भी निकाल लेते हैं। देखिए पहले से निकालिए चाहे दूसरे से निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से है, इक्वेशन 1 जो है 2x प्लस 3y इक्वल टू
9 है। तो अगर यहाँ से x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकालना हुआ तो निकालते हैं हम लोग। तो ये 2x इक्वल टू 9 और 3y को इधर लाएंगे तो -3y। क्लियर। और सिर्फ x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 - 3y और टोटल अपॉन में 2 हो जाएगा। x इक्वल टू इतना आ गया। इसको बना लीजिए इक्वेशन थर्ड। समझ में आया। अब इक्वेशन थर्ड को यूज करते हैं इक्वेशन सेकंड में। इसको बना लीजिए फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड है। इक्वेशन थर्ड को सेकंड में यूज करते हैं। देखिए ये जो थर्ड इक्वेशन आया है वो पहले से आया, फर्स्ट से आया है। थर्ड जो फर्स्ट से आया तो थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में नहीं रखना है, सेकंड में रखना है। जिससे ना आए उसमें रखना है, जिससे चल के आ गया उसी में रखेंगे तो वो जीरो कर देगा। तो देखिए ये जो आया है वो पहले इक्वेशन से था तो फर्स्ट में न रख करके इसको हम लोग सेकंड में रखेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन टू क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो हमको क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे वी हैव या फिर वी गेट। क्लियर, ये हो गया। अब इक्वेशन थर्ड को यूज करते हैं सेकंड में। तो x की जगह पे इतना सारा पुट करना है तो इसको लिखेंगे 4 ब्रैकेट में x की जगह पे 9 - 3y टोटल अपॉन में 2 और प्लस 6y इक्वल टू 18। कितना आ गया 18 आ गया। 2 1 जा और ये 2 2 जा, फिर 2 का अंदर मल्टीप्लाई तो 9 2 जा 18 और 3 2 जा 6y और प्लस 6y और इक्वल टू 18। तो यहाँ पे -6y प्लस 6y कट गया तो आया 18 इक्वल टू 18। क्या आ गया 18 इक्वल टू 18। अब देखिए ये कट गया तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू नहीं मिल रही है ना y की वैल्यू मिल रही है। लेकिन इस इक्वेशन को देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर यहाँ पे कुछ भी लिया जाएगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर y इक्वल टू 1 लेंगे तो -6 प्लस 6 कट जाएगा, y इक्वल टू 2 लेंगे तब पर भी कट जाएगा, 3 लेंगे तब पर भी कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है, y की वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है। हर एक y की वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। क्या होगा देखिए ये जो इक्वेशन बना आपका यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है क्योंकि हर एक y के वैल्यू के लिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब y अगर इनफाइनाइट लिया जाएगा तो x भी क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। अरे y की वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हमको x मिलेगा और जब y की वैल्यू इनफाइनाइट है तो x की वैल्यू भी क्या होगा इनफाइनाइट होगा। क्लियर, समझ में आया आपको। हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे हेंस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो लिखेंगे हेंस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। समझ में आया। ये थोड़ा सा डिफरेंट था आपके लिए क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब निकलता है जब ऐसे इस तरीके से नंबर आ जाए 18 इक्वल टू 18 5 इक्वल टू 5 आ जाए तो वहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे जब देखेंगे कि स्टेप पहले तो वहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि एक प्लस में हो जाएगा एक माइनस में, वो कट जाएगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने लगेगा। तो x की अगर y की वैल्यू कुछ भी होगा तो x की वैल्यू भी क्या होगा कुछ भी होगा। मतलब y की वैल्यू जब कुछ भी लेके हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन में तो x की वैल्यू मिल जाएगा। जब y की वैल्यू कुछ और लेके पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगा। तो जितना y होगा उतना हमको x मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल थर्ड पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है। इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 4 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 है। अब इन्हीं दोनों को जज करना है कि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा कि यूनिक होगा या फिर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम लोग चेक करते हैं। देखिए अगर रेशियो के फॉर्मूले से, अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो देखी है तो रेशियो के फॉर्मूले से हम लोग जज कर सकते हैं कि कितना सॉल्यूशन होगा और सॉल्व करके भी हमको चेक करना है।
तो इसके पहले जो मैंने एक एग्जाम्पल बताया वहाँ पे आपने देखा कि इनफाइनाइट मैनिपुलेशन कब हो रहा है, जब 18 था, मतलब y की हर एक वैल्यू को वो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, अगर रेशियो के फॉर्मूले से देखें तो a1/a2 निकालेंगे तो 1/2, a1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x पहले इक्वेशन में, तो 1/2, यहाँ पर 2/4 करेंगे तो ये भी 1/2, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो गया, क्लियर। और c1/c2 कितना हो जाएगा, 4/12 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। समझ में आया? चलिए कर लेते हैं। अगर a1/a2 निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2, तो 1/2। और अगर b1/b2 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 2/4, और 2/4 को जब कट करते हैं तो कितना आएगा, 1/2। और जब c1/c2 निकालते हैं, देखिए मैंने वहाँ पे बताया था कि जनरल, पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर 4 को इधर लाएंगे, 12 को इधर लाएंगे तो -4/-12 हो जाएगा। तो इस केस में नहीं करना है, क्योंकि दोनों केस में माइनस हो जाएगा। अगर कर भी लेते हैं तो चलिए -4/-12 करेंगे, माइनस माइनस हट जाएगा, तो ये 1 जा और ये 3 जा, तो ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे a1/a2 आप लोग देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो रहा है। समझ में आया? इस तरीके से वहाँ पे केस बन रहा है यहाँ पे। तो मतलब अगर इस तरीके से केस बनता है तो लाइन होती है पैरेलल और सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन। समझ में आया? लाइन क्या होती है, पैरेलल और नो सॉल्यूशन होता है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं अपने तरीके से, इस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए कॉपी पेन से राइट करते रहिए। देखिए जब मैथ की क्लास चले तो मैथ को देखने से नहीं समझ में, देखने से कुछ नहीं होगा, आप लोग को खुद से सॉल्व करना। देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, भूल जाएंगे, देखेंगे समझ में आएगा, भूल जाएंगे। अगर एक बार आपका पेन चल गया ना, कॉपी में आप राइट कर देंगे तो जल्दी नहीं भूलेंगे। समझ में आया? अब देखिए इस मेथड में क्या होता है, पहले इन दोनों को इक्वेशन बना लीजिए। अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से कर ले चाहे 2 से कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से करिए चाहे 2 से। तो हम लोग करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर निकालेंगे x की वैल्यू तो देखिए x + 2y इक्वल टू क्या दिया है, 4, और x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 2y। कितना आ जाएगा, 4 - 2y। 2y इधर लाएंगे तो 4 - 2y, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब इसी थर्ड इक्वेशन को 2 में यूज करना है। क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2 में यूज करते तो हमको क्या मिलता है, वी गेट। क्लियर एवरीवन? चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो 2 और x की जगह पे 4 - 2y और फिर है +4y और इक्वल टू 12 है। समझ में आ गया? तो 4 2 जा, सही है, सब सही है, ऑल सेट ना, ऑल सेट। तो भाई 1 सेकेंड, 4, सही सही सही। चलिए 4 2 जा 8, -2 2 जा 4y और प्लस, और यहाँ पे देखिए ये हो गया 4y इक्वल टू 12। 4y कैंसिल, तो 8 इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। क्या आ गया, 8 इक्वल टू 12 आ गया। अगर 8 को उधर लाया जाएगा तो 8 माइनस में होगा। देखिए 8 इक्वल टू क्या आ गया, 12। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। अगर 8 को उधर ले जाया जाएगा तो 12 - 8 इक्वल टू क्या आएगा, 0, और ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। और इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 4 0 के इक्वल हो जाए। तो लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा कि 18 इक्वल टू 18 आया था, y वाले टर्म कट गए थे, लेकिन 18 इक्वल टू 18 आया था, 18 इक्वल टू 18 आया था। अगर 18 को उस साइड लेके जाते तो 0 इक्वल टू 0 आता।
तो वो तो पॉसिबल था, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कोई y की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई y की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हेंस इक्वेशन हैव नो कॉमन सॉल्यूशन, हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन जो है उसके पास कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है वो नॉट इक्वल टू 0, 4 इक्वल टू 0 दिखा रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं। अगर 4 इक्वल टू 4 दिखाता या फिर 0 इक्वल टू 0 दिखाता, तब इक्वेशन जो सोल्यूशन थे वहाँ पे पॉसिबल थे और वहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते, लेकिन 4 इक्वल टू 0 कभी हो ही नहीं सकता। और जब होगा नहीं तो हर एक y की वैल्यू इस इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा, और क्या होगा, इक्वेशन हैव ए नो कॉमन सॉल्यूशन। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक अलग मेथड के साथ में, नए मेथड यानी इलिमिनेशन मेथड के साथ में, और इसके बाद वाले वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ में। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिया। पहला एग्जाम्पल था यूनिक सॉल्यूशन पे, दूसरा एग्जाम्पल था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पे, और तीसरा एग्जाम्पल था नो सॉल्यूशन पे। तो आप लोग रेशियो के हेल्प से भी जान सकते हैं और सॉल्व करके किस तरीके से किस किस रीजन का आपको सामना करना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा, तो वो इस तरीके से आप समझ में आ गया आपको। क्लियर है? आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।